बीएससी पार्ट सेकंड की आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपन पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ऊपर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ अनहाइड्रस रिएजेंट, तो उसके द्वारा अपन देखते हैं कि किस तरीके से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को यदि अपन टेम्परेचर के द्वारा उसको उच्च ताप के ऊपर अपन गर्म करते हैं तो किस तरीके के कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, उस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ऊपर देख रहे हैं। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कई प्रकार के हैं। जैसे यदि 2 कार्बन परमाणु हैं तो ऑक्जेलिक एसिड, 3 कार्बन परमाणु हैं तो मेलोनिक एसिड, 4 हैं सक्सेनिक एसिड, 5 हैं ग्लूटेरिक एसिड, 6 हैं एडिपिक एसिड। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि अलग अलग मेलोनिक एस्टर हैं, और अलग अलग मेलोनिक एस्टर के ऊपर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो भी अलग अलग होता है। जैसे यहां पर अपन बात करेंगे 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको अपन ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, उसको यदि अपन गर्म करते हैं तो वहां पर अलग टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका अपन सामान्य नाम मेलोनिक एसिड भी बोलते हैं, उसको यदि अपन गर्म करते हैं तो अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर और इफेक्ट में यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और उस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक समूह है उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो क्या है, वो एक दूसरे के कितना पास है कितना दूर है। जैसे 1,2 है तो वो पास पास वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, 1,3 हैं तो वो दूर दूर वाले हैं। तो यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसका पहला जो रूल है वो अपन यूं कह सकते हैं कि जो 1,2 और जो 1,3 और 1,3 जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को यदि अपन गर्म करते हैं तो उसमें से CO2 का जो मॉलिक्यूल्स है उस CO2 के मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, और CO2 के मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से यहां पर आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 1,2 और 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को यदि अपन उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो CO2 मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन के द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आप देख सकते हैं COH 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसको अपन यहां से गर्म करते हैं तो यहां से एक CO2 मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो जाता है, और CO2 मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन से यहां पर आप इस तरीके से देखते हो कि फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। इसी तरीके से यहां पर 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में अपन यहां पर देखते हैं CH2 COH COOH, और यहां पर इसको अपन गर्म करते हैं। यहां पर आप पोजीशन देखिए 1, 2 और 3, यहां पर पोजीशन देखिए 1 और 2। तो ये तो क्या है 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा CO2। तो यहां पर क्या आ जाएगा CH3 COOH प्लस CO2। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहां पर फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है जब अपन
1,2 और 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं। ओके, उसके बाद में अपन देखते हैं कि यदि मान लीजिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1,4 है या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1,5 है, तो वहां पर किस तरीके के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ये समझाने के लिए, जैसे ये बात तो अपने को समझ में आ ही रही है, ये समझाने के लिए एक नियम दिया गया जिसको अपन ब्लैंक नियम बोलते हैं। ब्लैंक रूल। ये जो ब्लैंक रूल है ये बता रहा है कि 1,4, 1,5, ठीक है, और 1,6 या 1,7, ये जैसे मान लीजिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां पर अपन गर्म करते हैं या इनको एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इनकी उपस्थिति में इनको गर्म करते हैं। इनको अपन गर्म करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर साइक्लिक एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं और इनको गर्म करते हैं तो साइक्लिक कीटोन प्राप्त होते हैं। तो जो ब्लैंक रूल है वो ये बताना रहा है कि जब 1,4 और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं और ये लगभग टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यहां पर साइक्लिक एनहाइड्राइड बनते हैं। और 1,6 और 1,7 जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको यदि अपन एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यहां पर साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लिक एनहाइड्राइड और साइक्लिक कीटोन अपने को प्राप्त होते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लैंक रूल कहते हैं। आप यहां पर देख रहे हो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो क्या है, सक्सेनिक एसिड है। 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो यहां पर आप गुलाटेरिक एसिड है। तो सक्सेनिक एसिड और गुलाटेरिक एसिड को यदि अपन गर्म करते हैं तो जैसे सामान्य जो एसिड होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और उनमें से H2O मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन के द्वारा एनहाइड्राइड बनता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी H2O मॉलिक्यूल्स के द्वारा एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनता है और यहाँ H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है। यहाँ 1,6 और 1,7 जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको अपन गर्म करते हैं तो वहां पर H2O मॉलिक्यूल्स के साथ साथ CO2 मॉलिक्यूल्स का भी एलिमिनेशन होता है और CO2 दोनों मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन से यहां पर एक साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर चक्रीय एनहाइड्राइड और चक्रीय एनहाइड्राइड के साथ साथ यदि कंपाउंड 1,6 और 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो वहां पर चक्रीय कीटोन हैं वो भी अपने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से अपन इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी एक रिएक्शन देखते हैं। तो यहां पर देखिए CH2 COOH, CH2 COOH और यहां पर इनको गर्म करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो यहां पर एक H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है और H2O मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन से यहां पर CH2 CH2 CO CO और ये इस तरीके से एनहाइड्राइड है वो अपने को प्राप्त होता है और यहां पर ये H2O मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में यहां पर अपन देखिए कि CH2 CH2 COH और यहां पर CH2 COH, ये जो है ये है
सक्सिनिक एसिड और ये है ग्लूटेरिक एसिड। ये जो प्राप्त होता है इसको अपन बोलेंगे सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और इसको यदि अपन गर्म करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो भी अपने को यहां पर इसी तरीके से एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, जो अपन ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो यहां पर इस तरीके से अपने को एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। दूसरा जो ब्लैंक रूल है वो ये बता रहा है कि ये जैसे आप देख रहे हो कि 1 2 3 4, तो 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5, तो ये 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के गर्म करने से इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन से अपने को एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यदि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,5 हो या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,6 हो, तो फिर किस तरीके के अपने को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, किस तरीके के अपने को कंपाउंड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, वो अपने को प्राप्त होते हैं। यहां पर 1,6 की बात करें तो CH2 COOH, CH2 COOH एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड को अपन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में इसको अपन गर्म करते हैं, तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये CH2 और C डबल बॉन्ड O प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल्स और यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन से यहाँ पर अपने को ये साइक्लिक कीटोन प्राप्त होता है। इसी में अपन यदि 1,7 यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ये निर्जली कारक है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में अपन इसको हीट देते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ये चक्रीय कीटोन है वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर CH2 COOH यहाँ पर 300 डिग्री एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में अपन इसको करते हैं, तो यहाँ पर भी CH2 और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस H2, तो यहाँ से ये CO2 और यहाँ से ये H2O। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड अपने को साइक्लिक कीटोन्स प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको उनके ऊपर अलग अलग टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अलग अलग तरीके से अपन उसको गर्म करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से अपने को यहाँ पर प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के द्वारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको गर्म करने से किस तरीके से अपने को डिफरेंट कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। तो इसके साथ ही जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का जो यूनिट 3 है वो आपका कंप्लीटली रूप से स्टडी कर ली गई है, उसकी वो आपका कंप्लीट हो गया है। और मुझे आशा है कि अपन ने इस चैप्टर को बहुत ही गहनता से पढ़ा है। इस चैप्टर के लगभग 25 वीडियो डिलीवर कर दिए गए हैं और वो 25 वीडियो आप पढ़ करके इस चैप्टर को बहुत ही गहनता से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर के अंदर मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उनकी जो
एसिड स्ट्रेंथ है वो भी अपन ने पढ़ा है। इसके साथ साथ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी अपन ने देखा है। और इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है। हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा बीटा गामा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी की है, उनकी जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है वो पढ़ी है। इसके साथ साथ अपन ने रिएक्शन ऑफ हेलो एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिक एसिड इनकी भी अपन ने स्टडी की है। यहाँ पर जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं उनमें अपन देखें तो जैसे यहाँ पर अपन ने मैलिक एसिड, इसके अलावा टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, इन तीन जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इनको अपन ने बहुत ही गहनता से पढ़ा है। इनको बनाने की विधियां, इनके रिएक्शन, इनके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये अपन ने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसके बाद में ये आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और किस तरीके से इसका टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी कुछ जो प्रोबेबिलिटिक जो एप्लीकेशन है इस चैप्टर में वो अपन यहाँ पर डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से अपन देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। थैंक्स।